Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our new chapter, chapter number 18. The name of this chapter Alexander and Prue. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 18 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलेक्जेंडर एंड पुरू यानी ये दो ऐसे महान शासक थे, राजा थे, जिनका नाम इतिहास में सब जानते हैं। अलेक्जेंडर एक ऐसा महान शासक था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। पुरू भी एक भारत का एक ऐसा राजा था जिसने अलेक्जेंडर को हराया। तो ये कहानी है अलेक्जेंडर की और पुरू की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Modern Greek was known as Yunnan in ancient times. In the neighborhood of Yunnan, there lay the state of Macedonia, which was ruled by King Philip. Philip was a very powerful ruler and he controlled the whole of the territory of Yunnan. Philip had a son called Alexander. He came to the throne of Macedonia at the age of 20. After the death of Philip means modern Greek यानी आधुनिक जो ग्रीक वासी हैं, जो ग्रीक है वो यूनान के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट टाइम्स पुराने समय में उन्हें यूनान के नाम से जाना जाता था, ग्रीक वासियों को। इन द नेबरहुड ऑफ यूनान के पड़ोस में, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, देयर ले द स्टेट ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया नाम का एक क्या था, राज्य था। विच वॉज रूल्ड बाय किंग फिलिप, जिस पर राजा फिलिप का अधिकार था। रूल का मतलब शासन करना या अधिकार करना। फिलिप वॉज अ वेरी पावरफुल। फिलिप एक बहुत शक्तिशाली राजा था, रूलर माने शासक था। एंड ही कंट्रोल द होल ऑफ द टेरिटोरी ऑफ यूनान, और उसने यूनान के पूरे क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले रखा था। फिलिप हैड अ सन कॉल्ड अलेक्जेंडर। फिलिप का एक बेटा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। ही केम टू द थ्रोन ऑफ मैसिडोनिया। वह मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा, यानी सिंहासन पर बैठा। थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है। एट द एज ऑफ 20 यानी 20 साल की उम्र में। आफ्टर द डेथ ऑफ फिलिप की मृत्यु के पश्चात, यानी अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात जो अलेक्जेंडर था वो 20 साल की उम्र में मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठा, वहां का राजा बना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। Aristotle, the great philosopher, was also from Yunnan. Alexander had Aristotle as his preceptor or guru. Alexander thus received his education at the hands of a great teacher and thinker. He was very ambitious from his very childhood and had dreams of being a conqueror of the whole world. This would mean much destructions and bloodshed. Alexander knew this, but it did not prevent him from starting on his campaigns for victory over other kingdoms. Aristotle's teachings did not prove to be of much help in this respect. Means Aristotle the great philosopher, वो एक महान philosopher का मतलब दार्शनिक था, उपदेश देता था, शिक्षा देता था। Was also from Yunnan, वो भी यूनान में रहने वाला था। Alexander had Aristotle as his preceptor और गुरु, यानी जो अलेक्जेंडर था वो अरिस्टोटल को अपना गुरु मानता था। अरिस्टोटल्स जो था अलेक्जेंडर का क्या था, गुरु था। Alexander thus received his education at the hands of a great teacher and thinker, यानी अलेक्जेंडर ने रिसीव का मतलब प्राप्त की, हिज एजुकेशन माने अपनी शिक्षा, उस महान अध्यापक, उस महान विचारक से जिसका नाम था अरिस्टोटल। उनके हाथों से उसने शिक्षा प्राप्त की। He was very ambitious. Ambitious का मतलब होता है उद्देश्य को प्राप्त करने वाला। He was very ambitious from his very childhood, यानी वो अपने बचपन से ही बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। And had dreams of being a conqueror, माने जीतना of the whole world, और वो शुरू से ही उसका एक सपना था, वो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया पर अपना शासन करना चाहता था।
दिस वुड मीन मच डिस्ट्रक्शंस एंड ब्लडशेड, यानी इसका मतलब था कि बहुत सारा विनाश और बहुत सारा खून बहेगा इस मुहिम में, यानी वो जानता था कि इस लड़ाई में बहुत सारा विनाश होगा, बहुत सारा लोगों का खून भी बहेगा। अलेक्जेंडर न्यू दिस, अलेक्जेंडर ये सब जानता था, बट इट डिड नॉट प्रिवेंट हिम, लेकिन उसने अपने आप को नहीं रोका, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन हिज कैंपेन्स फॉर विक्ट्री ओवर अदर किंगडम्स, किंगडम्स का मतलब राज्य। उसने अपने आप को नहीं रोका और उसने अपना एक आंदोलन स्टार्ट किया। कंपेन्स का मतलब होता है आंदोलन। उसने अपनी विजय के लिए, दूसरे राज्य को जीतने के लिए एक दल बनाया और एक आंदोलन शुरू किया, एक मुहिम शुरू की। अरिस्टोटल्स टीचिंग्स डिड नॉट प्रूव टू बी मच हेल्प इन दिस रेस्पेक्ट। अरिस्टोटल्स की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं से उसने कोई सहायता नहीं ली, ज्यादा वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं रही। Alexander spent the first 2 years after occupying the throne planning his campaigns to conquer the world. He then marched on to Persia, present-day Iran, leading an army of 30,000 footmen and 5,000 soldiers of cavalry. Alexander finally won the war, which lasted for years. He next conquered Afghanistan. At that time, India was well known throughout the world as a land of milk and money. It was extremely rich and prosperous. Alexander next expressed his wish to conquer India, but his commander-in-chief warned him that it was not going to be easy for him to conquer India. Miss अलेक्जेंडर स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। अलेक्जेंडर ने व्यतीत किए फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल, आफ्टर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन, यानी सिंहासन प्राप्त करने के 2 साल तक, प्लानिंग हिज कैंपेन टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। वो प्लानिंग करता रहा संसार को जीतने की, योजनाएं बनाता रहा किस तरह से दुनिया पर कब्जा किया जाए, किस तरह से दुनिया पर शासन किया जाए। He then marched on Persia, फिर उसने पर्शिया की तरफ marched का मतलब होता है जाना, मूव करना। प्रेजेंट डे ईरान, जो अब ईरान में है, पर्शिया नामक देश, उस पर उसने वहां से शुरुआत की। लीडिंग एन आर्मी ऑफ 30,000, उसने जो है 30,000 30,000 फुटमैन, यानी पैदल चलने वाले आदमियों की क्या बनाई, सेना बनाई, आर्मी बनाई। एंड 5,000 सोल्जर्स कैवेलरी, और 5,000 सैनिक उसने घुड़सवार रखे। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, यानी वो घोड़ों पर लड़ने के लिए तैयार थे, और 30,000 सैनिक उसके पैदल जो है लड़ने के लिए तैयार थे। अलेक्जेंडर फाइनली वॉन द वॉर, अलेक्जेंडर ने युद्ध को जीता, विच लास्टेड 4 years। 4 साल तक उसने जो है युद्ध किया, 4 साल तक वो युद्ध जो है जीत गया। 4 साल के अंदर ही नेक्स्ट कॉन्क्यूर्ड अफगानिस्तान, उसके बाद उसने अफगानिस्तान को जीता। एट द टाइम, उसी समय, इंडिया वाज वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में उस समय भारत का नाम भी बहुत प्रसिद्ध था। एज ए लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यानी दूध और शहद के नाम से भारत जो है उस समय जाना जाता था। बड़ा ही अच्छा भारत का इतिहास रहा है। इंडिया जो है उस समय दूध और शहद का एक ऐसे देश के नाम के रूप में जाना जाता था जहां खुशहाली है, समृद्धि है। इट वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड प्रोस्पियस, वो एक्सट्रीमली माने अत्यधिक अमीर था, एंड प्रोस्पियस माने खुशहाल था। इंडिया, हमारा जो भारत देश है, वो बहुत पुराने समय में अमीर भी था और खुशहाल भी था। अलेक्जेंडर नेक्स्ट एक्सप्रेस, अलेक्जेंडर ने अपनी एक्सप्रेस्ड हिज विश, अपनी इच्छा जाहिर की, कॉन्क्यूर इंडिया, भारत को जीतने की। बट हिज कमांडर इन चीफ, लेकिन जो उसका कमांडर इन चीफ था, जो उसका सेनापति था, वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, ही मिस उसे, दैट मिस की, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी, यह आसान नहीं है, फ्रॉम हिम कॉन्क्यूर इंडिया, यानी उसके सेनापति ने उसे जो है चेतावनी दी कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। Alexander, commander-in-chief, pointed out to him that the Ganarajas in India were governed by the people themselves. The people were highly self-respecting and heroic.
इट वॉज डिफिकल्ट टू कॉन्क्यूर दैम। मीन्स अलेक्जेंडर के जो कमांडर था, जो सेनापति था, उसने बताया दैट कि वहां पर क्या है, गणराज्य है इन इंडिया, यानी भारत में जो है गणराज्य है। गणराज्य का मतलब वहां पर जो है लोगों का अधिकार है, गवर्नमेंट बाय पीपल्स, लोगों का वहां पर अधिकार है, वहां एक लोकतंत्र है, सभी राज्यों का एक समूह है भारत। द पीपल वर हाईली रेस्पेक्टिंग, वहां के जो लोग हैं वो बड़े सम्मान प्रिय हैं, वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। एंड हीरोइक माने वो बहुत ही एक तरह से नायक हैं अपने अपने, और वो बड़ी ही हिम्मत वाले हैं। इट वॉज डिफिकल्ट माने वह बहुत कठिन है, टू कॉन्क्यूर दैम, उन्हें जीतना बहुत ही कठिन है, ऐसा अलेक्जेंडर के सेनापति ने कहा। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस वीडियो को देखनी है, इस वीडियो को समझनी है, और इस चैप्टर की रीडिंग भी लगानी है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।